स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। जैसे कि आज हम आपको बताने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। टॉप 50 क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं, बताइएगा। चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली और तंग और टेढ़ी। तो भाई याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के समय शहरों की गलियां कैसी थी। ऑप्शन ए हो जाएगी चौड़ी और सीधी। क्या हो जाएगा भाई? चौड़ी और सीधी हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी, झेलम, ब्यास, सतलज। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा रावी के। ठीक है, रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका मोहनजोदाड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? हम बात कर रहे हैं मोहनजोदाड़ो। अभी हमने पूछा था हड़प्पा के, और इसके बाद अब हमें बताना है मोहनजोदाड़ो। तो बताइएगा। ऑप्शन ए दिया गया रावी, बी दिया गया झेलम, सी दिया गया ब्यास और डी दिया गया सिंधु। अगर मोहनजोदाड़ो की बात की जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा भाई सिंधु नदी। क्या हो जाएगा? सिंधु नदी के तट पर। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया विशाल स्नानागार, धान्यागार, 2 मंजिला मकान, स्तंभ हाल। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा ध्यानागार। क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन ध्यानागार, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? ये आपको बताना है। हड़प्पा, लोथर, चंदोदड़ो और मोहनजोदाड़ो। तो बताइएगा सभी लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ये आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आपसे पूछी गई है। तमिल, ब्रह्मी, अरबी ज्ञात नहीं है। तो भाई याद रखिएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया है आपका देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी ये पूछा गया है। इस सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, डी दिया गया है आपका उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी की पूजा, देवी माता की पूजा संबंधित है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? बताइएगा। कालीबंगम, लोथल, रोपड़, मोहनजोदाड़ो। तो भाई सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना है आप लोगों को ऑप्शन बी हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा लोथल, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 9 नंबर। क्वेश्चन दिया गया सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया गया नटराज, बी दिया गया नरसिम्हा, सी दिया गया बुद्ध और डी दिया गया नृत्य करती हुई मूर्ति। तो भाई सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा नृत्य करती हुई मूर्ति। किससे? सिंधु घाटी के लोग, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? बताएगा, जल्दी से बताएगा। दिया गया सिंधु घाटी, बी दिया गया मेसोपोटामिया, सी दिया गया मिस्र और डी दिया गया फारसी। सभी लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भाई सिंधु घाटी। क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया, मोहनजोदारो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, असेंबली हॉल, आयताकार भवन। तो आपको बताना है मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत, याद रखिएगा ग्रेट ग्रेनरी। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगीरी। तो सभी लोगों को याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि। सिंधु की बात करें, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत भाई ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि। सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, पशुपति की, ब्रह्मा, इंद्र। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा पशुपति की। किसकी करते थे? पशुपति की पूजा करते थे, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? विलियम ब्रांटन, जॉन ब्रांटन, चार्ल्स मैक्सन, डी दिया गया आपका दयाराम साहनी। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा चार्ल्स मैक्सन, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मोहनजोदाड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? 1920, 1919, 1921, 1922। तो भाई सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा उत्खनन, ऑप्शन डी हो जाएगा 1922 में। क्या हो जाएगा? 1922 में, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? सिंधु, मेसोपोटामिया, मिस्र, फारसी। तो बताएगा सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली बार कपास उपजाने का श्रेय याद रखिएगा सिंधु को जाता है। किसे जाता है भाई? सिंधु को जाता है, सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? बताइएगा तांबा, कांसा, लोहा, सोना। सभी लोगों को बताना है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहा से अपरिचित थे। ठीक है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? लोथर, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लरकाना। बताइएगा, पूछा गया है तराजू कहाँ से पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा भाई लोथर। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन पूछा गया है। गेहूं और जौ, चावल और जौ, चावल और गेहूं, चावल। तो बताना है आपको राइट आंसर, सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा गेहूं और जौ। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन हो जाएगा ए गेहूं और जौ, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? बताइएगा, लोथल को, हड़प्पा को, मोहनजोदाड़ो को, लरकाना को। आपको बताना है राइट आंसर, तो याद रखिएगा मृतकों का टीला। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भाई मोहनजोदाड़ो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा मोहनजोदाड़ो, सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 18 लाख वर्ग किलोमीटर, 19 लाख वर्ग किलोमीटर, 10 लाख वर्ग किलोमीटर और 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है भाई, कभी भी पूछ दिया जाए इस क्वेश्चन को तो याद ही रखना है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 13 लाख वर्ग किलोमीटर हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है भाई? 13 लाख वर्ग किलोमीटर, IMP, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, याद रखिएगा सभी लोग। अगला दिया गया है, सिंधु की घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? पूछा गया सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। क्या हो जाएगा भाई? राजस्थान, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे?
5, 6, 7, 8। तो सभी लोग याद रखेंगे कितने नगर थे, 6 नगर थे। याद रखिएगा भाई, कितने नगर हुए, 6 नगर थे। सभी लोगों को याद रखना है भाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थी, 2, 3, 4, 1। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी थी, उसमें 2 राजधानियां थी भाई। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता थी, ये किस युग की थी। ऑप्शन ए दिया गया कांसा युग, बी दिया गया नवपाषाण युग, सी दिया गया पुरापाषाण युग और डी दिया गया लौह युग। तो बताइएगा हड़प्पा सभ्यता था, ये किस युग का था। याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कांसा युग। ठीक है, सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे जनजातीय, ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा, शहरी थे। क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी, ऑप्शन सी हो जाएगा, शहरी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण करने में मुख्य रूप से किया गया। ऑप्शन ए दिया गया टेराकोटा, बी दिया गया कांसा, सी दिया गया तांबा और डी दिया गया लोहा। तो सभी लोग याद रखेंगे मुद्रा का निर्माण करने के लिए टेराकोटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। क्या हो जाएगा, टेराकोटा हो जाएगा, याद रखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी हैं किसकी। ऑप्शन ए दिया गया सेल खड़ी से, बी दिया गया काचली मिट्टी से, सी दिया गया गोमेद एवं चार्ट से, डी दिया गया मिट्टी एवं तांबे से। तो सभी लोग बताएंगे हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांश किसकी बनी है भाई। याद रखिएगा सेल खड़ी से बनी है। किसकी बनी है, सेल खड़ी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। कबड्डी में, गुल्ली डंडा में, बैलों की दौड़ में, शतरंज में। तो भाई बताइएगा किस में रखते थे रुचि। ऑप्शन डी हो जाएगा शतरंज में। समझ लीजिएगा हड़प्पा के निवासी तब शतरंज भी भाई चलता था खेल, याद रखिएगा सभी लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। अगला दिया गया सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे बताइएगा। ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से या बांसों से। सभी लोगों को बताना है सिंधु सभ्यता के घर किसके बने थे। याद रखिएगा ईंटों से बने थे भाई। किससे, ईंटों से बने थे। सभी लोगों को याद रखना है। अगला दिया गया है आपका क्वेश्चन दिया गया, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी। कालीबंगम में, लोथल में, हड़प्पा में, चुंदड़ू में। जल्दी से बताएगा इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, लोथल में। कहाँ पर हुई थी, लोथल में हुई थी। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 32 नंबर, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। इंद्र का, ब्रह्मा, शिव का या विष्णु का। तो भाई बता दीजिएगा इसका राइट आंसर। किसके चित्र मिलते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शिव के। किसके मिलते हैं अवशेष, शिव के चित्र मिलते हैं भाई, याद रखिएगा सभी लोग। अगला दिया गया है आपका क्वेश्चन दिया गया, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। घोड़ा, हाथी, गाय और शेर। तो भाई याद रखिएगा शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। किसके अवशेष नहीं प्राप्त हुए, शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है आपका, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में। बी दिया गया मृत शक्ति में, सी दिया गया यज्ञ प्रणाली में और डी दिया गया कर्म कांड में। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे, आपको ये बताना है। तो भाई याद रखिएगा मृत शक्ति में। किसमें, मृत शक्ति में। सभी लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो बताइएगा भाई इसका राइट आंसर। तो भाई याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा,
ईरान में। कहाँ पे? ईरान में। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मोहनजोदाड़ो से मिली सड़कों की चौड़ाई क्या थी? 110 मीटर, 10.5 मीटर, 12.5 मीटर या 15.5 मीटर? जल्दी से बताइएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 10.5 मीटर। यानी कि जो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की जो सड़कें थी वो अत्यधिक चौड़ी और बड़ी थी। याद रखिएगा, ठीक है। सभी लोगों को याद रखना है। दिया है राखीगढ़, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है भाई। राखीगढ़ के किस राज्य में है? राखीगढ़ भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। राखीगढ़ की बात की गई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भाई हरियाणा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा हरियाणा। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? लोथल है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लरकाना। तो सभी लोग याद रखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है भाई? याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो। कौन सा है भाई? मोहनजोदाड़ो है। सभी लोगों को याद रखना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, अल्लाह दीनो। तो भाई बताइएगा सबसे बड़ा, सबसे छोटा पूछा गया, सॉरी, सिंधु का। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अल्लाह दीनो। सभी लोगों को याद रखना है भाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? ऑप्शन ए दिया गया कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंगार युक्त पशु, बी दिया गया गाय, सी दिया गया हाथी और डी दिया गया बकरी। तो भाई बताइएगा इसका राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंगार युक्त पशु। सभी लोग याद रखिएगा हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु की बात की गई है। सभी लोगों को याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी? बताइएगा। धौलावीरा में, कालीबंगा में, चिनाब में, लोथल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद भी रखिएगा इसको भाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कालीबंगा में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कालीबंगा में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पूछा गया मांडा नगर किस नदी में स्थित है? किस नदी पर स्थित है भाई मांडा नगर? सिंधु नदी पर, सतलज नदी पर, चिनाब नदी पर या झेलम नदी पर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चिनाब नदी पर। किस पर? चिनाब नदी पर मांडा नगर। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? बताइएगा। गेरुआ रंग, काला रंग, भूरा रंग, लाल रंग। तो भाई याद रखिएगा जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ये मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? भाई लाल रंग से रंगते थे। किस रंग से? लाल रंग से रंगते थे। याद रखिएगा सभी लोग, लाल रंग, ठीक है भाई। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में की गई? बताइएगा। ऑप्शन ए दिया है सर जॉन कानरॉय, बी दिया गया सर जॉन मार्शल, सी दिया गया सर जॉन नारबोरो, सी दिया गया सर जॉन थर्सबी। तो भाई बताइएगा किसकी स्वीकृति में किया गया, या आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सर जॉन मार्शल, ठीक है। सर जॉन मार्शल की अगुवाई में की गई। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, वर्तमान में मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंधु पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान, राजस्थान भारत, काबुल अफगानिस्तान। तो बताइएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भाई सिंधु पाकिस्तान। सिंधु पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो स्थित है। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु को प्रयोग करना आरंभ किया? तांबा का, कांसा का, लोहा का या सोना का? तो बताएगा हड़प्पा वासी जो थे इन्होंने किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो भाई याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तांबे का। किसका किया भाई? तांबे का प्रयोग किया। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? बताएगा। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी?
पाषाण युग, कांस्य युग, वैदिक काल, लौह युग। तो भाई बताएगा, सभी लोग बताएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कांस्य युग की। ठीक है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, व्यापार, मजदूरी, लूटपाट। तो भाई याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा व्यापार। क्या था? व्यापार मुख्य व्यवसाय था इनका, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ समृद्ध साम्राज्य, व्यापारियों का गढ़, देवताओं का नगर, मृतकों का टीला। तो भाई बताएगा, याद रखिएगा मृतकों का टीला। क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। अगला और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, जो कालीबंगा है इसका अर्थ पूछा गया है। काले रंग की झोपड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, काली गाय, काला साम्राज्य। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सभी लोग बताएगा इसका राइट आंसर। तो भाई याद रखिएगा कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है भाई? काले रंग की चूड़ियाँ, सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है भाई, तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, सिर्फ उतने ही क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए थे भाई। ये यूपीपी, एसएससी, जीडी, टेट, सीटेट हर किसी के लिए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और छोटे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।